श्री परमात्मने नमः। अथर्ववेदीय नरसिंह पूर्व तापनीय उपनिषद प्रथम उपनिषद नरसिंह मंत्रराज की महिमा तथा उसके अंगों का वर्णन। कहते हैं, पूर्व काल में यह सब कुछ जल ही था, सर्वत्र सलील राशि ही भरी हुई थी। उस जल में वे प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्मा जी कमल पत्र पर प्रकट हुए। उनके मन में यह कामना हुई कि मैं इस जगत की रचना करूं। लोक में यह प्रसिद्ध है कि पुरुष मन से जिसकी भावना करता है उसी को वाणी द्वारा बोलता है और फिर उसी को क्रिया द्वारा सिद्ध करता है। इसी संबंध में एक ऋचा है जिसका भाव इस प्रकार है। पूर्व काल में सृष्टि के अवसर पर मन से काम सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा प्रकट हुई। सृष्टि के पूर्व जो जल मात्र विद्यमान था वही सबका कारण है। अपने अंतःकरण में स्थित अंतर आत्म पर दृष्टि रखने वाले ज्ञानी जन उस काम को सत्य स्वरूप आत्मा का बंधन मानते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि से यह निश्चित किया कि असत प्रकृति के कार्यभूत मन में ही काम का उदय होता है। जो इस बात को जानता है वह जिस वस्तु की कामना करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। उन प्रसिद्ध प्रजापति ने तपस्या आरंभ की। उन्होंने तपस्या करके इस नारसिंह मंत्रराज का जो अनुष्टुप छंद में आबद्ध है साक्षात्कार किया। निश्चय ही उस मंत्रराज के प्रभाव से उन्होंने जो कुछ यह प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है इस संपूर्ण जगत की रचना की। इसलिए यह जो कुछ भी जगत रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है इसे मंत्रराज अनुष्टुप में ही कहते हैं। इस अनुष्टुप मंत्र से ही ये संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर वे अनुष्टुप मंत्र से ही जीवित रहते हैं और मृत्यु के समय इस लोक से पलायन करने पर वे अनुष्टुप मंत्र में ही सब ओर से प्रवेश कर जाते हैं। मंत्रराज की यह अनुष्टुप वृत्ति समस्त सृष्टि की आदिभूता एवं प्रधान कारण है। निश्चय ही वाणी मात्र अनुष्टुप है, क्योंकि वाणी से ही प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं और वाणी से ही उत्पन्न होते हैं। यह जो अनुष्टुप छंद है वह निश्चय ही सब छंदों में श्रेष्ठ है। समुद्र पर्वत और सातों द्वीपों सहित जो यह पृथ्वी है इसे मंत्रराज रूप साम का प्रथम चरण जाने। यक्ष गंधर्व तथा अप्सराओं से सेवित जो अंतरिक्ष लोक है उसे साम का द्वितीय चरण जाने। वसु रुद्र और आदित्य आदि संपूर्ण देवताओं से सेवित जो भूलोक है उसे साम का तृतीय चरण जाने तथा जो निरंजन माया रूप मल से रहित विशुद्ध परम व्योममय ब्रह्म स्वरूप है उसे साम का चतुर्थ चरण जाने। जो जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। ऋक यजु साम और अथर्व ये अंगों और शाखाओं सहित चार वेद उपयुक्त मंत्रराज के चार पाद हैं। उस मंत्रराज का ध्यान क्या है, देवता कौन सा है, कौन कौन से अंग हैं, कौन सा देवताओं का गण है, कौन सा छंद है और कौन सा ऋषि है। वे प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्मा जी बोले, निश्चय ही वह पुरुष जो श्री बीज श्रीम से अभिषिक्त गायत्री मंत्र के 8 अक्षर वाले चरणों को इस मंत्र राज रूप साम का अंग जानता है वह श्री शोभा एवं संपत्ति से सुशोभित होता है। संपूर्ण वेद प्रणववादी हैं, उनके आदि में प्रणव ओमकार का ही उच्चारण किया जाता है। उस प्रणव को जो इस साम का अंग समझता है वह तीनों लोकों पर विजय पा लेता है। 24 अक्षरों वाला महालक्ष्मी मंत्र यजु स्वरूप है। उसे जो साम का अंग जानता है वह आयु यश कीर्ति ज्ञान और ऐश्वर्य से संपन्न होता है। इसलिए अंगों सहित इस साम को जाने। जो अंगों सहित साम को जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। गायत्री प्रणव तथा यजु स्वरूप महालक्ष्मी मंत्र का उपदेश ज्ञानी जन स्त्री और शूद्रों को नहीं देना चाहते। 32 अक्षरों वाले साम को जाने। जो जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। गायत्री प्रणव और यजुर्वेद में महालक्ष्मी मंत्र को यदि स्त्री और शूद्र जान लें तो वे मरने पर अधोगति को प्राप्त होते हैं।
नर्क और नीच योनियों में गिरते हैं। इसलिए सदा ही सावधान रहकर उनको इन मंत्रों का उपदेश ना दें। यदि कोई उन्हें उपदेश देता है तो वह आचार भी उन्हीं के साथ मरने पर अधोगति को प्राप्त होता है, नर्क आदि में पड़ता है। प्रजापति ने फिर कहा, निश्चय ही अग्नि, सारे वेद, यह संपूर्ण जगत, समस्त प्राणी, प्राण, इंद्रिय, पशु, अन्न, अमृत, सम्राट, स्वराट और विराट, इन सब को इस मंत्र राज रूप साम का प्रथम चरण जाने। ये ऋक, यजु, साम और अथर्व रूप सूर्य तथा सूर्य मंडल के भीतर स्थित रहने वाले हिरण्मय पुरुष, इनको साम का द्वितीय पाद जाने। जो समस्त औषधियों, अन्नों और फलों के स्वामी तारापति चंद्रमा हैं, उनको साम का तृतीय चरण जाने। वे ब्रह्मा, वे शिव, वे विष्णु, वे इंद्र, वे अग्नि, वे अविनाशी परमात्मा स्वराट, इन सब को उस साम का चतुर्थ चरण समझें। जो इस प्रकार जानता है वह अमरत्व को प्राप्त होता है। उग्रम, यह पद मंत्र राज अनुष्टुप के प्रथम चरण का आदि अंश है। ज्वलम, यह उसके द्वितीय चरण का आदि अंश है। नरसिंह, यह अंश तृतीय चरण का आदि भाग है तथा मृत्यु पद चतुर्थ चरण का आदि भाग है। इन सब को साम स्वरूप समझें। जो यूँ समझता है वह अमरत्व को प्राप्त होता है। इसलिए इस साम को जहाँ कहीं सबको न बताएं। यदि यह मंत्र किसी को देने की इच्छा हो तो सेवा परायण एवं सुनने के लिए उत्सुक पुत्र को दें, अथवा दूसरे किसी शिष्य को भी दिया जा सकता है। वे सुप्रसिद्ध प्रजापति फिर बोले, भगवान का जो क्षीर सागर में संयन करने वाला नरसिंह विग्रह है, वह योगियों के लिए भी ध्यान करने योग परम पद है। उसे साम स्वरूप समझें। यूँ समझने वाला अमरत्व को प्राप्त होता है। वीरम, इस पद को मंत्र राज अनुष्टुप के प्रथम चरण के पूर्वार्ध का अंतिम अंश जाने। तम स, इस अंश को द्वितीय चरण के पूर्वार्ध का अंतिम भाग समझें। हम भी, इस अंश को तृतीय चरण के पूर्वार्ध का अंतिम भाग माने और मृत्युम पद को चतुर्थ चरण के पूर्वार्ध का अंतिम भाग समझें तथा इन सब को साम जाने। जो जानता है वह अमरत्व को प्राप्त होता है। इसलिए इस साम को जो जिस किसी भी आचार्य के मुख से इस प्रकार जानता है वह उसी शरीर में रहते हुए संसार से मुक्त हो जाता है, दूसरों को भी मुक्त करता है तथा यदि वह संसार में आसक्त रहा हो तो इस साम के ज्ञान से मुमुक्षु बन जाता है। इस मंत्र रूप साम का जप करने से वह उसी शरीर से आराध्य देवता भगवान नरसिंह का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है। अतः कलयुग में यही मोक्ष का द्वार है। दूसरों को मोक्ष की प्राप्ति सहज में नहीं होती, इसलिए इस साम को अंगों सहित जाने। जो जानता है वह अमरत्व को प्राप्त होता है। भगवान नरसिंह को ऋत और सत्य समझें। वे सर्वव्यापी परमात्मा एवं अंतर्यामी पुरुष हैं। वे मनुष्य और सिंह की सम्मिलित आकृति धारण करने से कृष्ण और पिंगल वर्ण के दिखाई देते हैं। वे उधर रेता नैष्टिक ब्रह्मचर्य से संपन्न हैं। उनके नेत्र बड़े विकराल एवं भयंकर हैं, तथापि वे शंकर हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। कंठ प्रदेश में नील एवं उसके उधर भाग में तेजोमय लोहित वर्ण होने से वे ही नीलोहित नाम धारण करते हैं। वे सर्वदेवमय भगवान नरसिंह ही दूसरे रूप में गिरिजा कन्या उमा के स्वामी, पशुपति, पिनाकधारी एवं अपार तेजस्वी महेश्वर हैं। ये ही संपूर्ण विद्याओं के अधीश्वर और समस्त भूतों के अधिपति हैं। जो ब्रह्म वेद के अधिपति हैं, ब्रह्मा जी के स्वामी हैं तथा जो यजुर्वेद के वाचार्थ हैं, उन भगवान नरसिंह को शाम जाने। जो जानता है वह अमरत्व को प्राप्त होता है। महाशब्द मंत्र राज अनुष्टुप के प्रथम चरण के उत्तरार्ध का आदि भाग है। वर्ता शब्द द्वितीय चरण के उत्तरार्ध का आदि भाग है। सणम शब्द तृतीय चरण के उत्तरार्ध का आदि भाग है तथा नमामि शब्द चतुर्थ चरण के उत्तरार्ध का आदि भाग है। इन सब को साम जाने। जो जानता है वह अमरत्व को प्राप्त होता है। अतः यह साम सच्चिदानंदमय पर ब्रह्म स्वरूप है। उसे इस रूप में जानने वाला यहाँ इस जीवन में अमृत स्वरूप हो जाता है।
इसलिए इस साम को अंगों सहित जाने। जो जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। विश्व सृष्टा प्रजापति गणों ने इस साममय मंत्र के प्रभाव से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है। उन्होंने विश्व की रचना की है, इसीलिए वे विश्व सृष्टा हैं। यह विश्व इन्हीं से उत्पन्न होता है। इस रहस्य को जानने वाले उपासक ब्रह्मा जी के लोक को तथा उनके सायुज्य को प्राप्त होते हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं। इसलिए अंगों सहित इस साम को जाने। जो जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। विष्णु पद पूर्वोक्त अनुष्टुप नारसिंह मंत्र राज के प्रथम चरण का अंतिम पद है। मुखम द्वितीय पाद का अंतिम पद है। भद्रम तृतीय चरण का अंतिम पद है। मह्यम चतुर्पाद का अंतिम पद है। यह सब साम है, इस प्रकार जाने। जो जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। वे जो सुप्रसिद्ध प्रजापति हैं, उन्होंने ही यह सब कुछ जो पहले बताई हुई उपासना आदि का तत्व है जाना। उस सबके आत्मा रूप ब्रह्म में ही जिसकी स्थिति है, ऐसे इस अनुष्टुभ मंत्र को जाने। जो जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। उपासना करने वाले स्त्री पुरुषों में जो भी निश्चित रूप से यहाँ उत्कृष्ट स्थिति में रहने की इच्छा करते हैं, उन्हें भगवान नरसिंह संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। वह जहाँ कहीं भी प्राण त्याग करता है, अंतकाल में भगवान नरसिंह वहीं उसे पर ब्रह्ममय तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह अमृत स्वरूप होकर अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए साम मध्यवर्ती तारक मंत्र एवं सामोपासना के अंगभूत प्रणव का जप करना चाहिए। अतः मंत्र दृष्टा ऋषि होने के कारण साम के अंगभूत प्रजापति ही यह तारक मंत्र है। इसलिए साम के अंगभूत प्रजापति ही यह तारक मंत्र है। इस प्रकार जो जानता है वही यथार्थ उपासक है। यह मोह उपनिषद है, जिसके द्वारा महान परमेश्वर के तत्व का यथार्थ ज्ञान हो, उसी का नाम मोहोपनिषद है। जो इस मोहोपनिषद को जानता है, इसमें बताए अनुसार उपासना करता है, वह मानो सारा पुरुषचरण पूरा करके महाविष्णु रूप हो जाता है, महाविष्णु रूप हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।